इंडिया में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया काफी सारे लोगों का पसंदीदा बैंक है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर आप किस तरीके से ऑनलाइन घर बैठे ही बिना ब्रांच विजिट किए अकाउंट ओपन कर सकते हैं, क्या चार्जेस लगने वाले हैं, क्या उस अकाउंट के फीचर्स हैं, वीडियो कॉल के माध्यम से किस तरह से आप वीडियो केवाईसी करके फुल केवाईसी वाला अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये सारी डिटेल इस वीडियो के अंदर डिटेल से आपको पता चलेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखो, सबसे पहले तो हम थोड़ा सा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जानते हैं। ये स्टेब्लिश हुआ था 1 जुलाई 1955 को। अभी ब्रांचेस की बात करते हैं तो 22,000 से ज्यादा है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांचेज हो चुकी है। न केवल इंडिया के अंदर बल्कि वर्ल्ड के अंदर ही इनकी लगभग 29 कंट्रीज के अंदर ब्रांचेज मिल जाएंगी। 62,000 से ज्यादा एटीएम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हैं। साथ में कस्टमर बेस की बात करते हैं, 50 करोड़ से ज्यादा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर है। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से किसी न किसी तरीके से वो जुड़े हुए हैं। उनकी एसेट बेस की बात करते हैं तो 61 ट्रिलियन उनकी एसेट है। अभी अकाउंट के बारे में बात करते हैं तो अकाउंट आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से ओपन कर सकते हैं। ऑफलाइन आपको ओपन करना है तो आप बैंक में जाकर आसानी के साथ कह सकते हैं उनको अकाउंट ओपन कीजिए, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। इसके लिए आपको लाइन में लगना भी पड़ सकता है, काफी ज्यादा टाइम भी लग सकता है, यानी कि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। उसमें आपको ऑफलाइन फॉर्म फिल करना भी पड़ सकता है, काफी लफड़ाबाजी है। इस बैंक ने ये फैसिलिटी ऑनलाइन भी कर रखी है, जिसके माध्यम से हम ऑनलाइन प्रोसेस से घर बैठे ही अकाउंट ओपन कर सकते हैं। घर बैठे अकाउंट ओपन करेंगे, उसका नाम क्या है, ये सारी डिटेल भी अभी हम बात करेंगे थोड़ी देर में। ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन अकाउंट ओपन करते हैं तो ट्रांजैक्शन मोड की बात करते हैं तो इस ऑनलाइन खोले गए अकाउंट से आप एनईएफटी, आईएमपीएस, यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग सारी सर्विसेज यूज कर सकते हैं। ये सेम उसी तरह से काम करेगा जैसा आप ब्रांच में जाकर अकाउंट ओपन करवाते हैं, वैसा काम करता है, यानी कोई फर्क नहीं है, आप सारी सर्विसेज को यूज कर पाएंगे। कार्ड की बात करते हैं तो इस अकाउंट के साथ हमें मिलता है रुपए क्लासिक डेबिट कार्ड, जिसके काफी सारे ऑफर्स भी यहाँ पर वेबसाइट्स पर आते रहते हैं, जिसके माध्यम से हम ऑफर्स ले सकते हैं, जिससे हमें कुछ छूट मिलती है, डिस्काउंट मिलती है प्रोडक्ट में। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊं तो ये बुक माई शो है, इसमें हम कोई टिकट वगैरह बुक करते हैं तो अभी आप देख सकते हैं कि विथ प्लेटिनम एंड सिलेक्ट एसबीआई रुपए डेबिट कार्ड, यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो रुपए डेबिट कार्ड ऑफर्स चल रहे हैं, तो यहाँ पर 250 रुपये का कैशबैक यहाँ पर मिल रहा है। तो डेबिट कार्ड के साथ ही यानी बिना क्रेडिट कार्ड के भी आपको ई कॉमर्स वेबसाइट वगैरह पर ऑफर मिलेंगे। जैसे कोई मोबाइल फोन वगैरह हो गया, यहाँ पर ऑफर्स चलते ही रहते हैं। प्रेजेंट टाइम में फ्लिपकार्ट पर नहीं चल रहा है, बाकी अमेजोन वगैरह पर ये टाइम पर चलते रहते हैं ऑफर्स, जिसका आप फायदा ले सकते हैं और डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं जो भी आप चीजें खरीदते हैं। अभी बैंकिंग ऐप की बात करते हैं तो आपको योनो एसबीआई नाम से एक एप्लीकेशन मिलता है, उसी से ही हम ऑनलाइन अकाउंट है वो ओपन करेंगे उसी ऐप से। और यहाँ पर ये ऐप मिलता है, इससे आप सारी इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग की सर्विसेज यूज कर सकते हैं। काफी सिंपल ऐप है और इसमें ऑलमोस्ट सारी ही सर्विसेज को हम यूज कर पाते हैं। एक ब्रांच ट्रांसफर की बात है, जैसे कि हम यहाँ पर आज हैं और अलग जगह शिफ्ट हो जाते हैं और हमें बैंक चेंज करना है कि हमारा जिस बैंक के अंदर अकाउंट है उसकी ब्रांच सिलेक्ट हो जाए, ठीक है, मतलब ब्रांच है वो चेंज हो जाए। तो ब्रांच चेंज करने के लिए हमें यहाँ पर बैंक विजिट करने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन प्रोसेस से हम ब्रांच भी चेंज कर सकते हैं। ये एक मैं उदाहरण दिया हूँ योनो एप्लीकेशन का, ऐसी बतेरे सर्विसेज हम यूज कर सकते हैं। चाहे तो वर्चुअल डेबिट कार्ड अप्लाई करना हो, पासबुक अप्लाई करना हो, चेकबुक अप्लाई करना हो, पैसे ट्रांसफर करना हो, एफडी करना हो, आरडी करना हो, सारी सर्विसेज यूज कर सकते हैं। पासबुक और चेकबुक की बात करते हैं तो इस अकाउंट के साथ आपको पासबुक तथा चेकबुक दोनों मिल जाती है। शर्त यह है कि अकाउंट ओपन करते समय हमें चेकबुक के लिए रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है, ठीक है, चेकबुक है वो अपने आप आ जाती है रिक्वेस्ट डालने के बाद में। लेकिन बात रही पासबुक की तो एक पासबुक आपको बिल्कुल फ्री के अंदर मिलेगी। इसके लिए ब्रांच विजिट करना आपको मैंडेटरी है, यानी कि सिर्फ पासबुक के लिए मैंडेटरी है आपको ब्रांच विजिट करना, बाकी आपको ऑनलाइन अकाउंट ओपन करते समय किसी भी तरीके से ब्रांच विजिट नहीं करना पड़ेगा। देखो, स्टेटमेंट वगैरह है वो योनो एप्लीकेशन से या फिर वेबसाइट से निकल जाता है, तो आपको यदि डाटा ही चाहिए, स्टेटमेंट ही चाहिए, तो आपको इसके लिए बैंक जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप पासबुक को अवॉइड कर सकते हैं यदि आपको जरूरत नहीं है तो इसलिए यहाँ पर इसका चार्ज बिल्कुल नहीं है, ये जीरो चार्जेज है। अलर्ट की बात करते हैं तो एसएमएस और मिस कॉल के माध्यम से ये अलर्ट करते रहते हैं स्कैम वगैरह से, और उसका भी कोई चार्ज नहीं है। और इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं तो इस अकाउंट में हमें सेविंग अकाउंट के अंदर 2.70% या फिर हम सकते 2.70% है वो इंटरेस्ट मिलेगा ईयरली हमारे मतलब सेविंग्स पर। और एफडी करा लेते हैं हम तो 1 साल की एफडी कराते हैं तो लगभग आपको यहाँ पर 6.5% से लेकर 7.1% तक इंटरेस्ट रेट मिलेगा, इंटरेस्ट मिल जाएगा। यदि हम सीनियर सिटीजन की एफडी पर इंटरेस्ट की बात करते हैं तो 7.5% से ऊपर ही है यहाँ पर सीनियर सिटीजन को एफडी पर इंटरेस्ट रेट इस बैंक में मिल सकता है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं
कि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट तो काफ़ी कम है, लेकिन एसबीआई की कुछ ऐसी फैसिलिटी भी है जो अन्य बैंकों से इसको बेस्ट बनाता है। तो ये सारी चीज़ें मेरा बताना फ़र्ज है। अकाउंट ओपन करना या नहीं करना यह आपकी मर्जी है। उससे पहले मैं ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ ताकि अकाउंट ओपन करने के बाद में आपको पछतावा ना हो कि आपने अकाउंट ओपन कर लिया और ये अकाउंट आपके काम का नहीं है या फिर आपकी ज़रूरतों से ये मैच नहीं खाता है। अकाउंट ओपन की बात करते हैं तो 0 फीस लगती है, हमें 1 भी रुपया हमें कहीं पर भी पे नहीं करना पड़ता है। मिनिमम बैलेंस भी है वो हमें मेंटेन नहीं करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि आप इसमें अकाउंट ओपन कर लेते हैं और आपके बैंक अकाउंट के अंदर 1 रुपया भी नहीं है तो भी आपके कोई चार्ज नहीं लगने वाला है। ये इसलिए बोला जाता है इसे जीरो बैलेंस अकाउंट, ठीक है। कार्ड इश्यू किया है वो पहले बार कोई फीस नहीं लगेगी, लेकिन कार्ड इश्यू करने के बाद में आपकी फीस लगेगी। वो कितनी लगेगी मैं आपको अभी बताऊंगा। उससे पहले बता देता हूं कि पासबुक आप पहली बार लेते हैं तो उसकी भी कोई फीस नहीं है, चेक बुक की भी कोई फीस नहीं है, एक बार आप इश्यू करवा देते हैं तो। एटीएम विड्रॉल की कोई फीस नहीं है, एक लिमिट तक 4-5 ट्रांजेक्शन तक, 1 महीने तक, ठीक है। और बैंक ट्रांसफर करते हैं, आप पैसे ट्रांसफर करते हैं तो भी कोई फीस नहीं है। और आप अकाउंट ओपन करने के बाद बंद कराते हैं 1 साल के बाद तो कोई फीस नहीं है। 1 साल से पहले कराते हैं तो आपका चार्ज लगेगा। तो यहाँ पर आप सर्विसेज देखें तो ऑलमोस्ट सारी सर्विसेज फ्री है, तो चार्जेस के बारे में अवेयर करना भी काफ़ी ज़्यादा जरूरी मैं आपके लिए समझा हूँ। अब फीस के बारे में बात करते हैं तो कार्ड के इश्यू की फीस मैंने आपको बताई कुछ नहीं है, लेकिन पहले क्या था कि 149 रुपये प्लस 18% जीएसटी लगता था, लेकिन अभी इसका चार्ज बढ़ा दिया गया है कार्ड का, रुपये क्लासिक डेबिट कार्ड का, जो कि है 200 रुपये प्लस 18% जीएसटी। 18% जीएसटी दैट मीन्स 200 रुपये का 36 रुपये, 36 रुपये जीएसटी के और 200 रुपये ये, कुल मिलाकर आपके 236 रुपये पर ईयर के हिसाब से यहाँ पर कार्ड का चार्ज लगने वाला है। ये सभी बैंक के अंदर लगता है, किसी के अंदर ज़्यादा किसी के अंदर कम। तो डेबिट कार्ड है वो आपको बिल्कुल फ्री के अंदर तो कतई नहीं मिलेगा, ठीक है। और बात रही एक बार इश्यू करने की, तो एक बार डेबिट कार्ड इश्यू करके आपके घर तक आएगा, उसका 1 भी रुपया नहीं है। 1 साल यूज करने के बाद अगले साल के लिए ही आपके पैसे लगने वाले हैं। रिप्लेसमेंट चार्ज की बात करें, आप रिप्लेस कराते हैं कार्ड तो 354 रुपये लगेंगे। एटीएम विड्रॉल लिमिट की बात करते हैं तो 40,000 रुपये की लिमिट आपको मिल जाती है एटीएम से 1 दिन में पैसे निकालने की। एसबीआई के एटीएम से आप पैसे निकालते हैं तो 10 रुपये का आपको चार्ज लगेगा। ये चार्ज भी भाई महीने के अंदर जो 4-5 आपको लिमिट मिलती है वो आप क्रॉस कर देते हैं फिर लगेगा। और अदर बैंक्स का चार्ज भी यही है कि भाई अदर बैंक के एटीएम से भी आप पैसे निकालते हैं तो 20 रुपीज़ का चार्ज लगेगा एक लिमिट क्रॉस होने के बाद, ठीक है। अभी हम ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने के बारे में थोड़ा डिटेल से बात कर लेते हैं। तो ऑनलाइन अकाउंट ओपन है हम योनो एप्लीकेशन से करेंगे, ठीक है। जो एसबीआई की खुद की एप्लीकेशन है, योनो को फुल फॉर्म होता है यू ओनली नीड वन, यानी एप्लीकेशन एक की ही जरूरत है आपको और ज़्यादा कोई एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है अकाउंट ओपन करना हो या फिर सर्विसेज को एक्सेस करना हो। यहाँ पर योनो के अंदर 2 एप्लीकेशन आते हैं, एक तो योनो हो गया, एक हो गया योनो लाइट, जो सर्विसेज वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसको आपको डाउनलोड करने की मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है, आपको ज़रूरत ही नहीं है। और अकाउंट ओपन तो इस एप्लीकेशन से होगा ही नहीं, आपको योनो का ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड करना, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर में दे दूंगा। अभी ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने की बात है तो ऑनलाइन हम है वो इंस्टा प्लस आप मान सकते हैं सेविंग अकाउंट ओपन करेंगे, यानी ये क्या है इसका नाम है। यदि हमें ऑफलाइन की बात करते हैं, यानी कि प्रोसेस है वो आप सारा ऑनलाइन कर ले, सारी डिटेल पूरी फिल कर ले वैसे के वैसे जैसे आप ऑनलाइन ओपन करते समय डाल रहे हैं, लेकिन आप ब्रांच विजिट करके, इसमें क्या होता है कि आपको ब्रांच विजिट एक बार ही नहीं करना है। और ऑफलाइन प्रोसेस मान ले आप, तो उसके अंदर क्या है, उसके अंदर यह है कि आप पूरी डिटेल है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन के अंदर है वो फिल कर देंगे सब कुछ, ठीक है। और फिर आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएंगे और उस रेफरेंस नंबर को आप ले जा सकते हैं बैंक के अंदर और बैंक वाले आपके 5 मिनट के अंदर अकाउंट ओपन कर देगा। ये प्रोसेस के अंदर आपको वीडियो केवाईसी वगैरह नहीं करनी पड़ती है और अकाउंट है वो बैंक के अंदर जाने के बाद में थोड़ी देर के अंदर ओपन हो जाता है, ये इसका फायदा है। और जो ऑफलाइन या फिर ब्रांच विजिट करने के साथ अकाउंट ओपन होता है उस अकाउंट का इन्होंने नाम दिया है डिजिटल सेविंग अकाउंट, ठीक है। आप ये समझ लीजिए। तो इसमें 2 ऑप्शन मिलते हैं हमें योनो के अंदर, एक है ब्रांच विजिट करके अकाउंट ओपन करना और एक है विदाउट ब्रांच से अकाउंट ओपन करना, ठीक है। विदाउट ब्रांच वाला है वो है इंस्टा प्लस सेविंग अकाउंट और विद ब्रांच वाला है वो है डिजिटल सेविंग अकाउंट। फायदा सिर्फ इतना है कि ऑनलाइन वाले के अंदर हमें एक बार ही हमारे होम ब्रांच विजिट एक बार ही नहीं करना है, और यहाँ पर ऑफलाइन वाला तरीका है डिजिटल सेविंग अकाउंट का नुकसान यह है कि इसके अंदर हमें एक बार ब्रांच विजिट करके फुल केवाईसी भी करानी पड़ती है और अकाउंट नंबर ही बैंक से ही प्राप्त करने पड़ते हैं। खुद से हमें कुछ नहीं मिलता, सिर्फ रेफरेंस नंबर मिलते हैं। ये इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई तो मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग की ओर और वहाँ पर चल के बताता हूँ कि किस तरह से आप
योनो एप्लीकेशन के माध्यम से इंस्टा प्लस सेविंग अकाउंट यानी बिना ब्रांच विजिट के ओपन कर सकते हैं। योनो एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। योनो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद में आप यहाँ पर ओपन के बटन पर क्लिक करेंगे। इसमें जो भी परमिशन वगैरह मांगता है इसको आपको अलाउ कर देना है, ठीक है, लोकेशन वगैरह की। और उसके बाद में ये एप्लीकेशन आपके सामने ओपन हो जाएगा। ओपन सेविंग अकाउंट का नीचे में ऑप्शन दिखेगा, ठीक है, इस बटन पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर विदाउट ब्रांच विजिट और विद ब्रांच विजिट, और आप इंडिया के बाहर रहते हैं, NRI वगैरह हैं, तो उसके लिए आपको नीचे वाला ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो आप ब्रांच विजिट करके ओपन करना चाहते हैं तो विथ वाला सिलेक्ट करेंगे, और बिना ब्रांच चाहे ही अकाउंट ओपन करना है तो आप विदाउट वाला सिलेक्ट करेंगे। इंडिया के बाहर रहते हुए अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो नीचे वाला नॉन रेजिडेंट इंडियन या NRI या NRO अकाउंट वो सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए हम पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया इंस्टा प्लस सेविंग अकाउंट है वो यहाँ पर आ गया है। अब यदि आप इसमें सैलरी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इस नीचे वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे, अदरवाइज इस ऑप्शन पर टिक नहीं करेंगे। यहाँ पर डिटेल बता रहा है कि वीडियो कॉल के माध्यम से आप वीडियो KYC करके तुरंत ही अकाउंट नंबर प्राप्त कर सकते हैं। सैलरी अकाउंट हमें नहीं खोलना है तो इसे अनटिक करेंगे एंड सबमिट करेंगे। अब रिज्यूम एप्लीकेशन और स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन दो ऑप्शन मिलते हैं। तो आपने ये एप्लीकेशन स्टार्ट करने के बाद में एप्लीकेशन दैट मीन्स कि फॉर्म भरना स्टार्ट करने के बाद में बीच में कट जाता है तो आप उस एप्लीकेशन को रिज्यूम कर सकते हैं मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालकर। तो पासवर्ड अभी हम बनाएंगे, अदरवाइज हम पहली बार कर रहे हैं तो स्टार्ट न्यू बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको KYC प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा है जिसमें बता रहा है कि वीडियो कॉल के माध्यम से KYC हो जाएगी। पूरा पेपरलेस अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस है। ब्रांच विजिट आपको एक बार नहीं करना है और आपको रुपए क्लासिक डेबिट कार्ड भी मिल जाता है। नो मोर पर क्लिक करके सारे डिटेल आप ले सकते हैं, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप इंडियन रेजिडेंट होने चाहिए, अकाउंट ओपन करने चाहिए। एलिजिबिलिटी की बात बता रहा है कि 18 साल उम्र होनी चाहिए, इंडियन रेजिडेंट होना चाहिए, आधार कार्ड पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, आप सिंगल ऑपरेशन अकाउंट होना चाहिए, आप नॉमिनी वगैरह की डिटेल ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। पासबुक है वो आपको फ्री के अंदर मिल जाती है आपकी रिक्वेस्ट के हिसाब से। ये सारी डिटेल आपको बता रहा है। आप आपके मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ लिंक होना जरूरी है अकाउंट ओपन करने के लिए, ये चीज़ भी आप खासतौर से ध्यान रखना। चलिए हम टिक मार्क करके नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर आप डेमो लेना चाहते हैं डेमो ले लीजिए, अदरवाइज यहाँ पर आपको प्रोसेस दिखा रहा है कि किस किस प्रोसेस को फॉलो करके यानी कौन कौन सी डिटेल फॉलो करने के बाद में आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। हमने इसको नेक्स्ट कर दिया। अभी हम मोबाइल नंबर डालते हैं और ईमेल आईडी डाल देते हैं। ईमेल आईडी ऑप्शनल है, आप नहीं डालना चाहे तो मत डालिए, लेकिन रिकमेंडेशन मेरी तो यही है कि आप ईमेल आईडी भी डाल दीजिए अकाउंट ओपन करते वक्त, जो सही रहेगी। OTP आपके मोबाइल नंबर पर सेंड किया जाएगा, वो मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ लिंक होने चाहिए, मैंने बता दिया। वो OTP आपको यहाँ पर डाल देना है। और अभी हम यहाँ पर एप्लीकेशन के पासवर्ड क्रिएट करेंगे। तो पासवर्ड के अंदर है वो स्पेशल कैरेक्टर, बड़े छोटे अक्षर सब होने चाहिए, यानी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको बना लेने हैं, ठीक है। तो पासवर्ड भी बना लेने हैं और एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना आपको पासवर्ड रीसेट करने के लिए। उस क्वेश्चन का आंसर आपको डाल देना है। ये बेसिक सा है, पासवर्ड रीसेट करने के लिए वो क्वेश्चन काम में आता है। ये सारे चीज़ें डालने के बाद में आपको यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है ताकि आप रीसेट कर पाएँ अपने पासवर्ड। यहाँ पर 2 दिन के अंदर अपनी एप्लीकेशन को है वो सबमिट कर देना है, अदरवाइज आपने जो डाटा भरा है वो रीसेट हो जाएगा, आपको दोबारा से भरना पड़ेगा। ये मैसेज बताया था। यहाँ पर इसको टिक मार्क करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर आपको टर्म एंड कंडीशन को रीड कर लेना है, एग्री करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। सबसे पहले आप आधार नंबर डालेंगे, आप वर्चुअल आईडी नंबर भी डाल सकते हैं, ठीक है। आधार नंबर डालने के बाद में नेक्स्ट करेंगे तो इंटर आधार नंबर पर क्लिक करेंगे। आधार नंबर यहाँ पर हम डालेंगे, ठीक है। फिर सेंड OTP, आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर OTP सेंड किया जाएगा, वो OTP हमें यहाँ पर डालना पड़ेगा। फिर हम सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद में हमारे आधार कार्ड से डिटेल है वो फेच कर लेगा हमारे बारे में, पर्सनल डिटेल, डेट ऑफ बर्थ वगैरह और मेल फीमेल जो भी हो, जेंडर वगैरह और टाइटल वगैरह, ठीक है। आपके एड्रेस से रिलेटेड भी डिटेल यहाँ पर फेच कर ली जाती है। जो डिटेल नहीं फेच करता आपसे आपके आधार कार्ड से, वो डिटेल आपको यहाँ पर मैनुअली डाल देनी है। जैसे कि स्टेट डाल देना है, डिस्ट्रिक्ट डाल देना है, सब डिस्ट्रिक्ट डाल देना है। और आपका परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस सेम है तो उस ऑप्शन को आप अनटिक रखेंगे, और अलग अलग है तो आप टिक करके नया एड्रेस डालेंगे जहाँ पर आप करंटली रह रहे हैं और आप चेकबुक पासबुक यहाँ पर चाहते हैं डिलीवर हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये सारी चीज़ें आप भर सकते हैं और नीचे वाले ये तीनों ऑप्शन को आप टिक करेंगे, यानी टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, फिर आपको ओके कर देना है। यहाँ पर ये बता रहा है कि भाई आप ये एड्रेस बाद में चेंज करना चाहते हैं अपने बैंक के अंदर तो आपको नियरेस्ट ब्रांच में विजिट करना पड़ेगा। SBI की होम ब्रांच में विजिट करना जरूरी नहीं है, ब्रांच से एड्रेस चेंज होगा जो आप इसके अंदर डाले हैं वो। ये इतनी चीज़ आपको इन्फॉर्म कर रहा है। उसके बाद में आपको अपने पैन कार्ड के नंबर डाल देने हैं। पैन कार्ड नंबर डालने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे
और आपके आधार कार्ड से फ़ोटो फेच कर लेगा जो आपके आधार कार्ड के अंदर है। उस फोटो को आपको देख लेना है और इसको आपको नेक्स्ट कर देना है। फोटो से क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है, नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद में आपने खुद के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे देनी है। 6 यहाँ पर प्रोसेस है दोस्तों, यहाँ पर 6 को कंप्लीट करने के बाद अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो एजुकेशन के बारे में डिटेल दे देंगे, मैरिटल स्टेटस के बारे में इन्फॉर्मेशन दे देंगे, मैरिड अनमैरिड अदर्स जो भी हो आप, ठीक है। यह डिटेल देने के बाद में आप यहाँ पर अपने एडिशनल डिटेल देंगे। उसमें आपका जन्म कहाँ हुआ, उस सिटी का नाम क्या है, गाँव का नाम आप इसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। और मिडिल नेम वगैरह कुछ है तो आप डालिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। फादर नेम डाल दीजिए, ये मदर नेम डाल दीजिए। यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट कीजिए, नेक्स्ट कीजिए। फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अपने पैशन या फिर ऑक्यूपेशन सेलेक्ट कीजिए, जिसमें आप स्टूडेंट हैं, बिजनेसमैन हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जो भी है वो सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद में ऑक्यूपेशन आप अदर में देखेंगे तो आपको अदर ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है। एनुअली आप कितना कमा लेते हैं इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दीजिए। आप 10,000 डालोगे तो भी ओपन हो जाएगा अकाउंट, और 2 लाख डालोगे तो भी हो जाएगा। तो आप अपने हिसाब से इनकम डाल देना, ठीक है। इनकम आप जितना कमाते हैं उसी हिसाब से डाल देना, सही रहेगा। यहाँ पर इनकम डालने के बाद में अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना। रिलीजन में आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन जो भी हो आप वो सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट कीजिए। आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, हिंदू सिलेक्ट किया तब आएगा ये, ठीक है। तो वो डिटेल डाल देना। उसके बाद नॉमिनी डिटेल भी आपको यहाँ पर डाल देनी है, ताकि आपके कुछ हो तो ये नॉमिनी के पैसा वगैरह काम में आ जाए जो आपके अकाउंट में हो। नॉमिनी डिटेल डालना मैंडेटरी है। नॉमिनी डिटेल में उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह डाल देने हैं। नॉमिनी यदि 18 साल से छोटा है तो पेरेंट्स की डिटेल भी उसकी डालनी पड़ सकती है, ठीक है। अभी हमें ब्रांच सेलेक्ट करनी पड़ेगी। वो यहाँ पर मैसेज आएगा कि यदि आपके लोकेशन के हिसाब से ब्रांच नहीं फेच करता है तो आपको मैन्युअली डाल देना है। तो ब्रांच का नेम है वो आप यहाँ पर डालेंगे। अब ब्रांच का नेम या कोड आपको पता है तो आप वैसे डाल सकते हैं, गूगल पर आप सर्च करके डाल सकते हैं। यार यदि आपको ये कुछ भी नहीं पता है, ना सर्च करना चाहते हैं आप, तो आप अपनी सिटी का नाम डाल दीजिए। आप अपनी नियरेस्ट ब्रांच को सिलेक्ट करेंगे, उसी के अंदर अकाउंट ओपन होगा। सिंपल सा कहने का मतलब इतना ही है, चाहे ऑनलाइन प्रोसेस हो चाहे ऑफलाइन हो, ब्रांच में तो होगा ना किसी न किसी से। तो इसमें हमें ब्रांच सेलेक्ट कर लिए है, ठीक है। ब्रांच सेलेक्ट करने के लिए सिटी डालिए, ब्रांच है वो ऑटोमेटिकली आ जाती है। फिर आपको ऑप्शन मिलता है कि आपकी ये ब्रांच है, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप टर्म एंड कंडीशन को रीड के बटन पर क्लिक करेंगे, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आई हैव रीड एग्रीड टर्म एंड कंडीशन इस बटन पर क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे। ओटीपी एक बार आपके मोबाइल नंबर पर आएगा, वो ओटीपी डालकर ओके करेंगे, ठीक है। वो ओके करने के बाद में ओटीपी वो इंटर करेंगे, ओके करने के बाद में इंटर करना पड़ेगा। उसके बाद में आप अपने डेबिट कार्ड पर क्या नाम चाहते हैं वो सामने आ जाता है, आधार कार्ड में वो आता है। इसमें चेंज करवा के आप चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर इंटर कर दीजिए मैनुअली, ठीक है। ये सारी डिटेल डालने के बाद नेक्स्ट करेंगे, आपको टोकन नंबर जनरेट हो जाएंगे। अब आपको तुरंत है वो अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड ये सब नहीं मिले। आईएफएससी कोड तो गूगल से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अकाउंट वगैरह नंबर वगैरह ये नहीं मिले हैं आपको तुरंत। ये वीडियो केवाईसी कंप्लीट करने के बाद में ही आपको अकाउंट नंबर मिलेंगे। तो ये भी कोई लेंदी प्रोसेस नहीं है। इस बटन पर क्लिक कीजिए नीचे। वीडियो केवाईसी का प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि वीडियो कॉल के माध्यम से वीडियो केवाईसी होगी, ठीक है। यहाँ पर दिखा रहा है, साथ ही के अंदर इसमें बता रहा है कि आपको एक रैंडम कोड दिया जाएगा स्क्रीन पर, वो आपको रीड करके बताना है। पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, और यहाँ पर वीडियो कॉल के दौरान आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, एक पेपर भी होना चाहिए, ब्लैंक पेपर A4 साइज का रख सकते हैं, एक पेन होना चाहिए जिसमें सिग्नेचर करके आपको दिखाना है, और आपकी एक फ़ोटो कैप्चर की जाएगी वीडियो केवाईसी के प्रोसेस के दौरान। नीचे नीचे दिखा रहा है, ये इंस्ट्रक्शन है वीडियो केवाईसी की। तो इनको आप नेक्स्ट कर दीजिए। फिर हम वीडियो केवाईसी के प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए एक ब्राउज़र में रिडायरेक्ट किया जाएगा। तो इसमें 5 दिन का ये लास्ट समय दिखा रहा है कि 5 दिन के अंदर अंदर ये हो सकता है। तो 5 दिन तो इसमें लगने वाला ही नहीं है, घंटे 2 घंटे के अंदर हो जाएगा। अपने हिसाब से आप टाइम शेड्यूल भी कर सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं आप अपनी मोबाइल, माइक्रोफोन, लोकेशन, जीपीएस की परमिशन की। ब्राउज़र के अंदर ये इंस्ट्रक्शन दिखा रहा है, पहले क्रोम ब्राउज़र को डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र रखना आप, ओरिजिनल पैन कार्ड, आधार कार्ड आपके साथ रखना। पैन कार्ड मैंडेटरी है, मेनली देख लेना आप, और पेपर वगैरह अपने पास रखना। लाइटिंग कंडीशन वगैरह बढ़िया हो, वीडियो कॉल के दौरान आप बैंक वाले से अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएँ, इसलिए लोकेशन बढ़िया हो, ये चीज़ें दिखा रहा है। ब्राउज़र में रिडायरेक्ट कर देता है। ये सिर्फ नेक्स्ट करना है अपनी डिटेल फिल करने के बाद में और रीड करने के बाद में जो इंस्ट्रक्शन वगैरह दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से दिखा रहा है ओरिजिनल पैन कार्ड और पेपर पेन आपके पास होना चाहिए, वाइट पेपर वगैरह। और अब आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर ब्लू कलर में बटन दिख रहा है, इस बटन पर क्लिक करेंगे और आप चाहें तो इसमें शेड्यूल भी कर सकते हैं। एक बार फिर से ये नोटिफाई कर रहा है कि कैमरा, माइक्रोफोन और लोकेशन की परमिशन आप ब्राउज़र में यहाँ पर डाल के रखिए। परमिशन हैव बीन सक्सेसफुली जनरेटेड, यहाँ पर ये मैसेज आ जाता है, परमिशन आप दे देते हैं। तब अभी यहाँ पर वीडियो कॉल करने के लिए रेडी हैं, आप वीडियो कॉल कर सकते हैं।
और आप चाहें तो वीडियो कॉल को शेड्यूल कर सकते हैं, फिर बैंक वाले अपने आप आपको कॉल कर लेंगे आपको वीडियो केवाईसी करने के लिए। तो आप टाइम शेड्यूल भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप सीधा नेक्स्ट कर देते हैं तो आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर दिखा रहा है कि वेटिंग फॉर एग्जीक्यूटिव टू बिगिन द कॉल। फिर यहाँ पर वीडियो कॉल से आप केवाईसी करवा सकते हैं। बैंक का कर्मचारी आपके साथ जुड़ जाएगा और आपसे पैन कार्ड पूछेगा। इस तरह से आप पकड़ के पैन कार्ड दिखा सकते हैं। साथ में आपको सिग्नेचर करने के लिए बोलेगा, सिग्नेचर आप करके दिखा सकते हैं उसको। इस तरह से फोटो कैप्चर करेगा लाइव वीडियो कॉल के दौरान। फिर आपका अकाउंट है वो सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा। अकाउंट ओपन हुआ या नहीं हुआ है इसके बारे में अपडेट हमें मिलेगा तुरंत। तुरंत कब? जब वीडियो कॉल है वो कट हो जाएगा। वीडियो कॉल कट होने के बाद में थैंक यू का मैसेज आ जाएगा। आपने केवाईसी कंप्लीट कर ली है या वीडियो कॉल आपने एंड कर दिया ये दिखा देगा। फिर यहाँ पर मैसेज आ जाएगा। आप मैसेज के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि आपका अकाउंट ओपन हो गया है। कुछ इस तरीके से दोस्तों आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अभी आपको वेलकम किट मिलेगी। वेलकम किट के अंदर ये चेकबुक और डेबिट कार्ड आपको मिल जाएगा। और यदि नहीं मिलता है तो वेलकम किट के बाद 2-3 दिन बाद में भी आपको चेकबुक और डेबिट कार्ड मिल सकते हैं। ये एरिया के हिसाब से वेरी करता है, वो किसी भी तरह से ट्रांसफर कर देते हैं। तो यह था हमारा प्रोसेस। आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना। यदि आपको कोई जानकारी समझ में नहीं आई है तो कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। इंटरेस्टिंग वीडियो को जरूर मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद।